क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटने के बाद 30 से 40 मिनट तक करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो समस्या सिर्फ कम सोने की नहीं है, बल्कि अच्छी और गहरी नींद न आने की है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये जीवन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। अगर इनमें से सिर्फ नींद ही खराब हो जाए, तो उसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। आज मैं आपको 7 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूं जिन्हें आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों सही मानते हैं। अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो आपकी नींद पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। पहला तरीका है हर दिन एक ही समय पर सोएं और उठें। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। अगर आप रोज अलग अलग समय पर सोते और उठते हैं, तो यह प्राकृतिक घड़ी गड़बड़ा जाती है। इसका सीधा असर आपकी नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है। हाल की रिसर्च बताती है कि रोज एक ही समय पर सोना और उठना सिर्फ ज्यादा घंटे सोने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। इसलिए चाहे वीकडे हो या वीकेंड, कोशिश करें कि आपका सोने और उठने का समय लगभग एक जैसा ही रहे। दूसरा तरीका, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बना लें। आज के समय में सोने से ठीक पहले मोबाइल चलाना लगभग हर किसी की आदत बन चुकी है। लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर में बनने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को दबा सकती है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो हमारे दिमाग को संकेत देता है कि अब सोने का समय हो गया है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और दूसरी स्क्रीन का इस्तेमाल बंद कर दें। उस समय आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, हल्का संगीत सुन सकते हैं या कुछ मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आयुर्वेद का इवनिंग रूटीन अपनाएं। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता और अष्टांग हृदयम में शांत मन और संतुलित दिनचर्या को अच्छी नींद का आधार माना गया है। आप कुछ आसान आदतें अपना सकते हैं। रात का खाना हल्का रखें। खाना सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले खा लें। सोने से पहले पैरों के तलवों पर हल्के हाथों से तिल के तेल या घी की मालिश करें। अगर आपको दूध सूट करता है, तो सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको दूध से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है या कोई दूसरी चिकित्सीय समस्या है, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चौथा तरीका है योग निद्रा और गहरी सांसों का अभ्यास करें। सिर्फ 10 से 20 मिनट की योग निद्रा या धीमी और गहरी सांसों का अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद कर सकता है। कई आधुनिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित रूप से योग निद्रा करने वाले लोगों की नींद की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट भी इसका अभ्यास करें, तो कुछ ही समय में आपको फर्क महसूस हो सकता है। पांचवा तरीका है शाम के बाद कैफीन कम लें। अगर आप शाम 5 या 6 बजे भी कॉफी या स्ट्रांग चाय पीते हैं, तो हो सकता है कि वही आपकी नींद खराब कर रही हो। कैफीन कई घंटों तक शरीर में सक्रिय रहती है और नींद आने में देरी कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर के बाद चाय, कॉफी या दूसरे कैफीन वाले पेय कम से कम लें। छठा तरीका है सुबह की धूप जरूर लें। सुबह 10 से 15 मिनट तक प्राकृतिक धूप में बैठना या हल्की सैर करना आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को दोबारा संतुलित करने में मदद करता है। इससे रात के समय मेलाटोनिन सही समय पर बनता है और आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। यकीन मानिए, सिर्फ इतनी सी आदत भी आपकी पूरी स्लीप साइकिल में बड़ा बदलाव ला सकती है। सातवां और इंपॉर्टेंट तरीका है रोज थोड़ा व्यायाम करें। एक और आदत जो आपकी नींद में बड़ा बदलाव ला सकती है, वह है रोजाना 20 से 30 मिनट का व्यायाम। जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं। तेज चलना, साइकिल चलाना या हल्का योग भी पूरी तरह पर्याप्त है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित व्यायाम करने वाले लोगों की नींद बेहतर होती है और उन्हें नींद आने में भी कम समय लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करने से कुछ लोगों की नींद प्रभावित हो सकती है।
इसीलिए कोशिश करें कि अपना व्यायाम दिन में या शाम के शुरुआती समय में ही पूरा कर लें। कंक्लूजन, याद रखिए, अच्छी नींद किसी जादुई दवाई से नहीं आती। ये आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। आयुर्वेद हजारों साल पहले ही कह चुका है कि निद्रा स्वास्थ्य का आधार है, और आज आधुनिक विज्ञान भी यही बात अलग शब्दों में दोहरा रहा है। अगर आप इन 7 आसान आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो सिर्फ आपकी नींद ही नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और पूरी सेहत में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर आपको लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा समय से नींद आने में परेशानी हो रही है, या दिन भर बहुत ज्यादा थकान और नींद महसूस होती है, तो किसी योग्य डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें